नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अहिवारा में 14 जोड़ों ने लिया 7 फेरा, बंधे परिणय सूत्र में। जिला चिकित्सालय में चल रहा ईगो हट का खेल, महिला डॉक्टरों को चल रही निराश करने की साजिश। छत्तीसगढ़ की विलुप्त हो रही छत्तीसगढ़ी कला को सहेजने का कार्य कर रही है छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग। गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद उत्तर प्रदेश में कर रहे 20 दिवसीय नदी अधिकार यात्रा का नेतृत्व। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बुधवार को अहिवारा में 14 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। इन जोड़ों को शासन की ओर से मिलने वाली सहायता राशि भी विवाह के बाद वितरित की गई। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। गरीब परिवार की बहन बेटियों का विवाह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सरकार संपन्न करा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को अहिवारा में महिला एवं बाल विकास विभाग के बैनर तले 14 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। एकीकृत बाल विकास परियोजना अहिवारा में 2 जगह विवाह हो रही से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अकोला में 10 तारीख को अकोला में हो रही से जिसमें 10 जोड़ा की शादी हो रही से और यहाँ अहिवारा में मंगल भवन में आज मतलब यानी 3 तारीख की शादी जो है 14 जोड़ा के हुए है। और वर वधूला आशीर्वाद स्वरूप 1000 रुपया नगद चेक राशि में देते और साथ में जो है 10,000 के 14,000 के में सामान मिलते और लगभग 10,000 के जो है पर्चन के सामान जो देते और दूल्हा दुल्हन का श्रृंगार के सामान देते, चुनरी है, अपन श्रृंगार के सामान है, कुर्ता है, पैजामा है, वर वधू दोनों के श्रृंगार के सामान देते हैं। ये शादी कितना सक्सेसफुल है? हमारे साथ तो बहुत ही सक्सेसफुल है। कावड़गी जी गरीब इंसान है, जो गरीब परिवार है, जो रोज के अपन कमाई करते वो अपन बेटी के बहुत चिंता करते। बेटी पैदा होते तब सोचते कि मैं एक शादी कैसे करूँ, तो सरकार जो है भगवान के स्वरूप में है और भगवान कृष्ण के अवतार जैसे होते, जहाँ संकट होते वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते, वैसे ये हमारी विवाह योजना है। गरीब परिवार को सरकार इस योजना के तहत 14,000 का घरेलू सामान, 1,000 का चेक भी प्रदान कर रही है। वहीं वर वधू पक्ष से आए लोगों को भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। सर्वप्रथम हमारे माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं और हमारे अहिवारा विधानसभा के माननीय रुद्रगुरु जी को मैं शाश्वत दंडवत नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं इस प्रकार का जो सामूहिक विवाह का जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का कार्यक्रम जो छत्तीसगढ़ के शासन और हमारे कांग्रेस के शासन ने जो योजनाओं को लाया उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। आपका प्रश्न है कितने जोड़े का शादी हुआ? अभी 14 जोड़ियों का विवाह हुआ और इनके दाम्पत्य जीवन में लोग बांधे गए और यहाँ से उनकी जीवन की नई शुरुआत होती है, जिनमें हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री का भरपूर आशीर्वाद और हमारे गुरु जी का माननीय रुद्र गुरु जी का भी और अहिवारा के पूरे प्रतिनिधि मंडलों का पूरा भरपूर आशीर्वाद इनको मिला और आशीर्वाद के साथ अपने नए जीवन को ये चालू करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना के तहत हजारों गरीब परिवार की बेटियों के हाथ पीले हो रहे हैं। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय के प्रसूति कक्ष में निश्चेतना विभाग का कोई माई बाप नहीं है। निश्चेतना विभाग प्रभारी से लेकर वहां पर कार्यरत अन्य डॉक्टर सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। इसलिए डॉक्टर के मध्य तालमेल न होने का खामियाजा महिला मरीजों सहित अन्य मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। दुर्ग स्थित जिला चिकित्सालय में निश्चेतना विभाग में 4 पद शासन ने स्वीकृत किए हैं। इन 4 पदों में डॉक्टर संजय वालवेंद्रे को निश्चेतना विभाग का प्रमुख बनाया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर डॉक्टर पूजा वर्मा है। वर्तमान में 1 सप्ताह के अंतराल में डॉक्टर शीतल यादव की भी ज्वाइनिंग की गई है। डॉक्टर शीतल यादव पिछले सप्ताह धमधा अस्पताल इमरजेंसी केस को ऑपरेट करने चली गई थी। 25 फरवरी 2021 को मुझे धमधा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र से सिजेरियन की सुबह 8 बजे डॉक्टर दिशा द्वारा कॉल किया गया कि 2 इमरजेंसी सिजेरियन है। उस वक्त तुरंत मेरे द्वारा डॉक्टर वालवेंद्रे सर को कॉल किया गया और उस वक्त उनका फ़ोन आउट ऑफ रीच था।
उसके बाद मैंने इनको 8:15 के आसपास व्हाट्सएप में मैसेज दिया। उसमें मैंने इनको बोला कि मैं इमरजेंसी सिजेरियन करने के लिए धमदा जा रही हूँ, और उनके द्वारा वो व्हाट्सएप मैसेज रीड किया गया। उसके बाद मैं धमदा ऑपरेशन करने के लिए गई। वहाँ पे उस दिन 2 सिजेरियन ऑपरेशन किए गए। उसमें से एक जो ऑपरेशन था उसमें मरीज को बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लड प्रेशर बहुत कम था उसका, और साथ में वहाँ पे उस दिन 11 टीटी के ऑपरेशन भी रखे गए थे। ये सब करते हुए मुझे शाम में आते हुए 4:30 या 5 बज चुके थे। एंड मैंने जिला अस्पताल दुर्ग 22 फरवरी को ज्वाइन किया था, और जिस दिन मैं यहाँ आई थी ज्वाइन करने के लिए, उस दिन सबसे पहले मैं 9 बजे के आसपास ऑपरेशन थिएटर गई हूँ। पहले मैंने वहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट किया। वहाँ से मुझे सिविल सर्जन सर के ऑफिस से कॉल आया जा रहा था कि मैडम आप आके ज्वाइनिंग दीजिए। मेरे पास वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में कोई एनेस्थेटिस्ट था नहीं जिनको मैं ओवर देती और मैं जाके सर के पास जाके ज्वाइनिंग देती। ये सब करते हुए मुझे 12 साढ़े 12 बजे। उसके बाद जब मेरा केस पूरा फिनिश हुआ, मैं सिविल सर्जन सर के ऑफिस में गई। तब आई थिंक सो 12 साढ़े 12 के आसपास मेरे द्वारा सिविल सर्जन सर को ज्वाइनिंग दी गई। डॉक्टर शीतल यादव को दुर्ग जिला चिकित्सालय के साथ साथ धमदा, उतई और कुम्हारी अस्पताल में भी ड्यूटी करनी है। कारण इन जगहों पर शासन ने अस्पताल तो खोल दिए हैं, लेकिन डॉक्टरों की सुविधा शून्य है। निश्चेतना विभाग में तो गिनती के डॉक्टर हैं, और वो भी 3। प्रसूति कक्ष में तो एनेस्थेटिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं। अच्छा, तो किनकी ड्यूटी है? ये तो आज डॉक्टर देवांगन की है। डॉक्टर पूजा वर्मा और डॉक्टर बालवेंद्र जी को? नहीं, बालवेंद्र और पूजा वर्मा तो एनेस्थेटिस्ट हैं। अच्छा। डॉक्टर शीतल यादव की ड्यूटी कहाँ लगी थी? डॉक्टर शीतल यादव की ड्यूटी अभी तो जिला अस्पताल दुर्ग में ही है। उनको रोज़ यहाँ आना है, हस्ताक्षर करने हैं, और उनको गायनी ओटी में अभी काम करना है। गायनी ओटी में। और मान लो जिस दिन उसको बाहर जाना है, तो जैसे उस एक बार धमदा गई थी, वैसे ही धमदा में मान लो कॉल आता है, वहाँ केसेस होते हैं तो वहाँ जाना है। दूसरे जगह जैसे और मान लो केसेस होते हैं तो वहाँ जाना है। 2 जगह उसकी ड्यूटी है, उतई और पाटन में भी है शायद, धमदा में। तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। धमदा में तो है, धमदा और उतई में है मेन, और जिला अस्पताल में है। तो बाकी दिन जिला अस्पताल में रह के काम करना है। जिस दिन कॉल आएगा उस दिन जाना है, उस दिन की बता के जाना है। लेकिन बता जाना उस दिन की घटना के बाद मूवमेंट रजिस्टर में लिख के जाना है कि यहाँ जा रही हूँ। अच्छा, बिना बताए नहीं जा सकते? बिना बताए नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी पदस्थापना यहाँ कर दिया गया है। अगर आप स्वतंत्र रूप से रहते, यहाँ पदस्थापना नहीं रहता, तो आप अपनी मर्जी से आ जा सकते थे, या हमारी ज़रूरत जब होती तब आपको बुला भी लेते। बुधवार की सुबह ग्रैंड न्यूज़ की टीम ने जिला चिकित्सालय के प्रसूति कक्ष की सच्चाई से रूबरू हुई। बुधवार की सुबह समय 10:20 बजे ड्यूटी रोस्टर के अनुसार डॉक्टर संजय वालवेंद्रे और डॉक्टर पूजा वर्मा प्रसूति कक्ष में उपस्थित नहीं थी। वहीं डॉक्टर शीतल यादव अपनी ड्यूटी पर उपस्थित मिली। सिविल सर्जन डॉक्टर पी बालकिशोर की माने तो उन्होंने डॉक्टर शीतल को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन डॉक्टर शीतल को अभी तक कोई भी नोटिस नहीं मिला है। बताइए मैडम, किसकी ड्यूटी थी? कल इमरजेंसी में डॉक्टर बालवेंद्र सर की ड्यूटी थी। और आज अभी? आज डॉक्टर पूजा की ड्यूटी है। अच्छा, अभी आई नहीं? अभी तक तो आई नहीं। दोनों नहीं आए। और आप कब पहुँचे? मैं आ चुकी थी यहाँ पे 9:20 के आसपास, 9:15 के आसपास। आप ड्यूटी पे हाजिर हैं? जी, आप ड्यूटी पे हाजिर हैं? हाँ जी। कल थी आपकी ड्यूटी? नहीं, मेरी ड्यूटी कल भी नहीं थी। कल डॉक्टर बालवेंद्र सर की थी। कल आप आई थी? हाँ, कल मैं सुबह आ गई थी 9-9:15 बजे। तो कितने आपने ओटी में किया? कल यहाँ पे टोटल 6 ओटी थे। अच्छा, 6 लोगों का? जी, 6। और आज तो ओटी स्टार्ट नहीं हुई। तो कितने हैं, केस कितने? अभी तो कुछ प्लान नहीं है, कुछ बताया नहीं। इधर से आपको पता चलेगा? जी, यहाँ से इमरजेंसी केस अगर होगा तो फिर अंदर से शायद 1 या 2 केसेस हैं, वो लोग बोल रहे हैं विजिट कराएंगे, फिर ओटी स्टार्ट होगा।
वैसे जनरल कितने बजे तक पहुँच जाना चाहिए डॉक्टर? सर ओटी तो कायदे से 9 बजे के आसपास शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी यहाँ लेबर पेशेंट रहते हैं और इमरजेंसी सीजर तो कभी भी निकल सकते हैं, तो ओटी 9 बजे तो शुरू हो जानी चाहिए। 9 बजे जी। तो आज मैडम नहीं है अभी तक पूजा? अभी तक मैं ही हूँ यहाँ पे। पूजा जी नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं। और कौन कौन है? डॉक्टर बालबंदे सर हैं, डॉक्टर पूजा जो ऑलरेडी यहाँ पहले से पोस्टेड है, और मुझे तो अभी यहाँ से 22 तारीख से मुझे यहाँ पे अटैच किया गया है उनकी मदद करने के लिए। यदि डॉक्टर शीतल यादव को शोकाज नोटिस दिया गया है तो फिर उस आधार पर आधे से ज़्यादा जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों को शोकाज नोटिस जारी हो जाएगा। वहीं डॉक्टर शीतल घटना दिनांक को धमदा शासकीय अस्पताल में मेजर ओटी और सीजेरियन का कार्य कर रही थी। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ संतोष तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ वाद्य यंत्रों और बस्तर हस्तशिल्प की 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कुहुकी कला केंद्र मरोदा में किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन रिसाली नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने किया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद केशव बंछोर और एल्डरमैन विलास बोरकर सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मरोदा सेक्टर स्थित कुहुकी कला केंद्र में 10 दिवसीय छत्तीसगढ़ वाद्य यंत्र और बस्तर हस्तशिल्प उद्योग, मिट्टी कला, कास्ट, लौह कला की कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में तू, रही, च, रहे, बारू, बाजा, रू, जू, तंबूरा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया जा रहा है। 10 दिवसीय हर साल यहाँ पे आयोजन किया जाता है माननीय ऋषि छत्री जी के द्वारा। लोक वाद्य यंत्रों, लोक सांस्कृतिक परंपरा को जीवित रखने के लिए हर साल आयोजन किया जाता है। इसी कार्यक्रम में आज इनका उद्घाटन था, तो इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया थे छत्री जी। अलग अलग क्षेत्रों से आए जो अपने अपने लोक वाद्य यंत्रों का यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और लगभग 10 दिवसों तक अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। ये वो वाद्य यंत्र हैं जो कि छत्तीसगढ़ी कला को आवाज देते हैं। आज इन वाद्य यंत्रों की पहचान विलुप्त होती जा रही है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति विभाग के कला केंद्र ने इन्हें पुनः पहचान देने का बीड़ा उठाया है। कैमरा पर्सन सन्नी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बालोद जिले के गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद इन दिनों उत्तर प्रदेश में नदी अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। 20 दिवसीय नदी अधिकार यात्रा में हजारों कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद उत्तर प्रदेश के सरगांव प्रयागराज से बलिया के मांझी घाट तक 1 मार्च से 20 मार्च तक नदी अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। विधायक कुंवर सिंह निषाद के नेतृत्व में निषाद समाज के हजारों लोग यात्रा में शामिल होकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही समाज के लोगों के खिलाफ गलत कार्रवाई को बंद किया जाए और गांव के तालाबों पर निषाद समाज का पूर्ण अधिकार हो। वहीं निषाद समाज की पारंपरिक अधिकारों का भी सरकार को ख्याल रखते हुए बरुआर की बर्बर घटना की न्यायिक जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई हो। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को सौंपी है। पूरे यूपी के साथ साथ पूरा देश में ये मैसेज गया है कि बसवार में निषादों के साथ जो अत्याचार हुआ है, अनाचार हुआ है, निषादों की नावें तोड़ दी गई हैं, महिलाओं को घर से निकालकर मारा गया है, पुरुषों के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं। इसके खिलाफ एक संघर्ष की आवाज़ है। प्रियंका गांधी जी ने जो इस विश्वास के साथ निषादों की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने कहा है जब तक मछुआरों का हक नहीं मिलेगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगी। और ये बसवार से लेकर बलिया तक की जो यात्रा है, नदी अधिकार यात्रा, लगातार 1 मार्च से चालू है। वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोमिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी।
तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. दुर्ग जिले में चिकित्सा के क्षेत्र में वरदान साबित हो रहा एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर। धमदा रोड चिखली में संचालित एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में सुविधाएं भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का निशुल्क अस्पताल में इलाज, आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, इलाज से संबंधित सभी कार्य, सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी और ईसीजी के साथ 24 घंटे मेडिकल स्टोर्स की सुविधा उपलब्ध है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत जले हुए मरीजों, एक्सीडेंटल मरीजों एवं पाली ट्रामा के मरीजों का भी इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। एसआर हॉस्पिटल में हड्डी से संबंधित सभी रोग, दांतों से संबंधित सभी रोग और सभी बीमारियों का इलाज अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारा पता एसआर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, चिखली रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200, 6262613300, 6262613400। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार को गमगीन और खुशनुमा दोनों ही माहौल देखने को मिला। जिला पुलिस कप्तान प्रशांत ठाकुर के कार्यालय में पुलिस सेवा से रिटायर हुए 18 डीएसपी और सिपाही रैंक के पुलिस कर्मियों को भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर एसपी प्रशांत ठाकुर ने सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को उनके अच्छे कार्य की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। हमारे शासकीय सेवक में जो है लगातार ऐसा होता है कि एक समय के बाद जो रिटायरमेंट का एज आता है 62 है, या जो भी भारतीय सेवा के अधिकारी 60 ईयर्स है, उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसी तारतम्य में हमारे ज़िले के जो अन्य अलग अलग रैंक के अधिकारी रिटायर हुए थे, जिनके लिए एक सम्मान और उनकी जो भविष्य निधि है उनको देने के लिए हम बुलाए थे उनको, और उनके साथ बैठकर उनके विचारधारा सुना गया। साथ ही उनके अलावा उनके भविष्य के लिए भी शुभकामनाएँ दी गई। साथ ही उनको कहा गया कि इस विभाग में आपकी सेवाएं इतने दिन हम आपके साथ हैं और सदैव जुड़े रहेंगे। कभी भी हमारे लायक कोई मदद की बात हो तो साथ आएंगे हम। उनका भी कहना था कि हम सर विभाग के साथ जुड़े हैं और कल के दिन कोई भी बात हो तो हम आपके लिए खड़े हैं।
गुजरात से आ रही सफेद प्याज की वजह से लाल प्याज के दामों में इन दिनों गिरावट देखने को मिल रही है। अभी तक नासिक के ही लाल प्याज बाजारों में देखने को मिलते थे। बाजार में सफेद प्याज के आने और सस्ता होने के कारण ग्राहकों की पहली पसंद सफेद प्याज बन गई है। भिलाई के बाजारों में लाल प्याज कभी राज किया करती थी, लेकिन महंगाई डायन ने लोगों की ऐसी कमर तोड़ी कि लाल प्याज को खाना छोड़ सफेद प्याज पर लोग झूम गए। आपको बता दें कि थोक भाव में सफेद प्याज की कीमत 15 से 18 रुपए किलो है, तो वहीं लाल प्याज की कीमत 30 से 32 रुपए है। दोनों प्याजों की कीमत में भारी अंतर होने के कारण सफेद प्याज को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आम रसोई को छोड़ दें तो होटलों में सफेद प्याज की खपत ज्यादा हो रही है। प्याज के व्यापारी अभिषेक गौर ने बताया कि सफेद प्याज गुजरात से आ रहे हैं और लाल प्याज से भी सस्ते हैं। अभी तो प्याज का रेट जो है वो अभी 30 से 32 रुपए चल रहा है लाल प्याज, और जो सफ़ेद प्याज है वो सफ़ेद प्याज 15 से 16 रुपए अभी रेट चल रही है। अभी लगभग एक हफ्ते के अंदर में इसका रेट 15 से 20 रुपए टूटा है लाल प्याज का, और रेट टूटने का कारण है कि मार्केट में थोड़े गीले माल आ गए हैं जो पूरे बाज़ार को अभी उसने ख़राब करके रखा हुआ है। सफ़ेद प्याज की बात किया जाए तो लाल प्याज सफ़ेद प्याज में क्या अंतर है रेट के और बाकी चीज़ों में? रेट में देखा जाए तो लाल प्याज से सफ़ेद प्याज लगभग 20-22 रुपए करीब कम होता है, और सफ़ेद प्याज का जो उत्पादन होता है वो गुजरात से आता है। मैक्सिमम अभी माल जो आ रहा है रेट ज़्यादा दिखते हुए अभी लोगों ने गुजरात की तरफ रुख किया, और पूरा सफ़ेद माल आज जो मार्केट में है वो गुजरात से ही आ रहा है। महंगे को देखते हुए तो अभी सफ़ेद प्याज मार्केट में था, वैसे छत्तीसगढ़ में कभी सफ़ेद प्याज चला नहीं इतनी तादाद में। ये फर्स्ट टाइम था ऐसा कि इस बार काफ़ी मात्रा में इस बार सफ़ेद प्याज बिका है, और वैसे लोगों की पहली पसंद तो लाल ही रहती है। महंगाई को देखते हुए इस बार सफ़ेद प्याज थोड़ा डिमांड में। कुछ दिन पूर्व तक लाल प्याज महंगा होने के कारण लोगों की सब्जियों से गायब ही हो गया था, पर सफ़ेद प्याज ने इस कमी को दूर कर दिया है। व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि लाल प्याजों की कीमत में गिरावट आएगी और फिर से लाल प्याज की लालिमा वापस लौट आएगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट। शासन द्वारा ऑफलाइन परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। पहले NSUI ने तो अब हिंदू युवा मंच ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। कॉलेजों में ऑफलाइन को लेकर हिंदू युवा छात्र मंच ने भी मोर्चा खोल दिया है। युवा छात्र मंच ने हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की कुलपति अरुणा पटले को और फिर बाद में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर ऑफलाइन परीक्षा का विरोध करते हुए ऑनलाइन परीक्षा लेने की बात कही। पिछले साल आप सभी जान रहे होंगे कोरोना जैसे वैश्विक महामारी आई थी, जिसके चलते पूरा सेशन में हम लोगों ने अभी हिंदू या छात्र मंच की टीम ने दुर्ग विश्वविद्यालय में अभी हमने ज्ञापन दिया है कि जब क्लासेस ऑनलाइन हो रही है तो एग्ज़ाम ऑनलाइन क्यों नहीं किया जा रहा। आप देख ही रहे होंगे कि अभी सभी स्कूल में कॉलेज में शिक्षक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो बच्चे तो ऐसे में बच्चों को बहुत खतरा है। जब आप ऑफलाइन क्लास ले ही नहीं रहे हैं तो फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम क्यों ले रहे हैं, और ऑनलाइन एग्ज़ाम जब आप ले रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास आप लिए हैं। इसी विषय में लेके आज हम अरुणा पलटे मैडम कुलपति मैडम को जाके हिंदू छात्र मंच ने ज्ञापन दिया। मैडम जी ने ज्ञापन को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि हम आपकी मांग को प्रशासन में रखेंगे, और कलेक्टर महोदय जी को भी हमने इस मामले से अवगत कराया है। ऑनलाइन क्लासेस वाले मामले से कलेक्टर साहब ने भी हमको आश्वासन दिया है कि हमारी मांग ऊपर रखी जाएगी। ऑफलाइन परीक्षा को लेकर पूर्व से ही NSUI विरोध कर रही है। अब इस विरोध में हिंदू युवा छात्र संघ भी कूद पड़ा है। कैमरा पर्सन सनी देवांगन के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।